अब आगे देखिए है वन पथ पर। कौन वन पथ पर है? वही सीता जी जब भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ वनवास जा रही थी तो उन्हीं का वर्णन किया गया है। संदर्भ देखिए, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है और यह जो है रामचरितमानस की अयोध्या कांड से लिया गया है। प्रसंग में लिखिएगा, प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी वनवास जाते समय श्री रामचंद्र जी की मनोदशा का वर्णन करते हैं। देखिए, पुरते निकसी रघुबीर वधु धर धीर दये मग में डगद्वय झलकी भरि भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवय। देखिए, पूर्व माने होता है नगर से, ते माने वे, निकसी माने निकली हैं, रघुवीर वधु मतलब श्री रामचंद्र जी की पत्नी, धैर्य माने रखती हैं, धीर माने धैर्य पूर्वक, दया माने देती हैं, मग माने मार्ग में, डग माने कदम, द्वय माने दो, झलकी भरी भाल मतलब उनके मस्तक पर झलकने लगी है, कनी माने कण, जल माने जल की मतलब जल की, पुट माने दोनों, सूख मतलब सूख गए हैं, मधुराधर मतलब मधुर होठ। देखिए, श्री रामचंद्र जी की पत्नी अभी नगर से कुछ ही दूर चली हैं। वन के मार्ग पर धैर्य धारण करके अभी 2 ही कदम चली हैं। झलकी भरी भाल, अब यहाँ पर अपने से अर्थ बताना पड़ेगा कि सीता जी एक राजकुमारी थी, वह कभी पैदल नहीं चली थी, लेकिन इस समय पैदल चलने से जो है थोड़ी ही दूर अभी चली हैं। तो देखिए क्या होता है, सीता जी थोड़ी ही दूर चलती हैं तो उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगती है। जल की बूंदें मतलब पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं और उनके मधुर होठों के पुट माने समूह होता है, और उनके मधुर होठों के पुट सूख जाते हैं या मुरझा जाते हैं। फिर बूझत हैं चलनो अब केति पर्ण कुटी करिहों कित हैं, पिय की लख आतुरता पिय की आँखिया यति चारु चली जलचय। फिर सीता जी श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं चलनो अब केति माने कितना दूर है ना, अभी चलना कितना शेष है। पर्ण कुटी करिहों कित है, आप पत्ते की कुटिया कहाँ पर बनाएंगे। तिय की लख आतुरता, तिय माने अपनी प्रियतमा की, लख माने देख करके, आतुरता माने व्याकुलता को, पिय माने प्रियतम यानी श्री रामचंद्र जी के लिए शब्द आया है। आँखिया माने आँख से, अति चारु, चार माने सुंदर, चली जलचय मतलब जल चूने लगे हैं। देखिए, श्री रामचंद्र जी अपनी प्रियतमा सीता जी की व्याकुलता को देख करके उनकी आँखों से जल की बूंदें चूने लगती है। जल की बूंदें, हाँ अब देखिए काव्य सौंदर्य है। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले लिखेंगे वन के मार्ग पर चलते हुए सीता जी की मनोदशा तथा व्याकुलता का वर्णन किया गया है। इसमें देखिए रस संयोग श्रृंगार रस है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, धा शब्द 2 बार आया है, और भाषा जो है ब्रज है, और छंद जो है ये सवैया है। अब आगे देखिए, जल को गए लखन है लरिका परिखों पिए छाह घरे कहों ठाढ़े, पोछी पसेव बयारी करो अरुपाय पखरिहों भूभुर ढाढ़े। देखिए, लखन माने लक्ष्मण जी, दरिका माने बच्चे हैं, परिखो माने प्रतीक्षा कर लीजिए, पिय माने प्रीतम, छाह मतलब छाया में, घड़ी मतलब 2 घड़ी के लिए, ठाड़े मतलब खड़े हो जाइए। पूंछ माने पूछना, पसेव माने पसीना, बयार मतलब हवा, अरु माने और, पाँव मतलब पैर, पखरियों माने धूल लें, भूभुर मतलब गर्म रेत में।
गर्म रेत में जले हुए पाँव को धुल लें। अब देखिए प्रस्तुत सवैया में तुलसीदास जी सीता जी के मनोदशा का वर्णन करते हैं। आगे अर्थ में देखिए, वन को जाते समय सीता जी थक जाती हैं, वह विश्राम करने का बहाना खोजती हैं, तो लक्ष्मण जी को जल लेने के लिए भेज देती हैं। उसके बाद श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि हे प्रीतम, जल को गए लखन है लड़का। लक्ष्मण जी जल लेने गया है लड़का, लक्ष्मण अभी छोटे बच्चे हैं। परिखो माने प्रतीक्षा, पिए माने प्रीतम, छाह भर को ठाड़े। तो हम सब छाया में 2 घड़ी के लिए, हम छाया वृक्ष की छाया में 2 घड़ी के लिए रुक जाएं और उसकी प्रतीक्षा कर लें। पोछ ही पसेव, तब तक हम पसीना पोंछ लेंगे। बयार करो, हवा कर लेंगे। और पाँव और गर्म रेत में जले हुए पाँव को धुल लेंगे। आगे देखिए, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लखे कुल को तनु बारी विलोचन बाढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं, रघुवीर प्रिया रघुवीर माने श्री रामचंद्र जी, प्रिया माने अपनी पत्नी सीता की, श्रम माने थकान को, जान के मतलब जान करके, बैठ माने बैठ करके, विलंब माने विलंब करते हैं, कंटक काढ़े पैरों में धंसे कांटे को निकालने लगते हैं। नाह माने जानकी, ना माने प्रीतम, नेह माने प्रेम, लख्यो माने देख करके, पुलकोतन शरीर पुलकित हो जाता है, बाढ़ मतलब जल, विलोचन माने नेत्रों में बाढ़ मतलब बढ़ जाते हैं। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिया सीता जी की थकान को जान करके वहाँ बैठ करके थोड़ा विलंब करते हैं और उनके पैरों में धंसे कांटे को निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लखे, सीता जी श्री रामचंद्र जी के प्रेम को देखती हैं तो उनका शरीर पुलकित हो जाता है और उनके नेत्रों में जल की बाढ़ आ जाती है या नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। काव्यगत सौंदर्य में देखिए, नंबर 1 में लिखिएगा, श्री रामचंद्र जी सीता जी का श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है। रस संयोग श्रृंगार रस है, छंद सवैया है और अलंकार जो है, अलंकार यहाँ पर जो है अलंकार यहाँ अनुप्रास और रूपक अलंकार है। पाए 2 सब बार आया है, परिखो पी 1 आया, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और भाषा ब्रज भाषा है। आगे देखिए, रानी मैं जानी अजानी महापवि पाहन हूँ तो हूँ ते कठोर हिया। राजा काज अकाज न जानो कहो तिय को जिन कान कियो। अब देखिए क्या होता है, श्री राम लक्ष्मण और प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत सवैया में वनवास जाते हुए श्री राम लक्ष्मण सीता जी को गांव की स्त्रियां देखती हैं तो गांव की स्त्रियां आपस में बातें करती हैं, इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए अर्थ में लिखिएगा, श्री राम लक्ष्मण सीता जी वनवास जाते हैं तो एक गांव से होकर जाते हैं तो गांव की स्त्रियां इन्हें देख करके आपस में बातें करती हैं। उसमें से एक स्त्री अपनी सखी से कहती है, रानी मैं जानी अजानी माने अज्ञानी है, महा माने महा, पग माने वज्र से, पाहन माने पत्थर से, कठोर माने कठोर है, हियो माने हृदय, काज या काज मतलब अपना लाभ हान, जाने माने नहीं जाना, जिनके कान कियो मतलब ऐसा काम किए। देखिए गांव की स्त्री अपनी एक सखी से कहती है, हे सखी मैं इस बात को जानती हूँ कि वह रानी अज्ञानी है और उसका हृदय वज्र और पत्थर से भी कठोर है और वह राजा भी ऐसे हैं जिन्हें लाभ हानि का कोई ज्ञान नहीं था, जिन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर ऐसा किया है। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए।
ऐसे सुंदर मनोहर मूर्ति से या ऐसे सुंदर मनोहर रूप से बिछुड़ करके इनके प्रियजन लोग किस प्रकार से जीवित होंगे। आखिन में सखी रखबे जोग इन्हें किम कै बनवास दियो। किम माने किसने, कै माने कौन, किस, किम माने किस लिए, कै माने किसने। देखिए, हे सखी, ये लोग तो इतने सुंदर हैं कि ये तो आँखों में बसाने योग्य हैं, लेकिन पता नहीं इनको किसने किस लिए बनवास दिया है। काव्य सौंदर्य है। गांव की स्त्रियां राम लक्ष्मण सीता जी को की सुंदरता को देख करके मुग्ध हो जाती हैं। तुलसीदास जी इनका सुंदर चित्रण किए हैं। और रस जो है संयोग श्रृंगार रस है। अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा है। छंद सवैया है। आगे देखिए, शीश जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी शिभम्हे तून सरासन बाण धरे तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहन। सुठ माने स्वाभाविक रूप से। देखिए, शीश माने सिर पर जटा है और माने हृदय, हृदय माने वक्षस्थल होता है। बाहु माने भुजाएं विशाल हैं। बिलोचन लाल, लाल लाल आँखें हैं। तिरछी शिभम्हे हैं। तून माने तर्कस, सरासन माने बाण, धनुष, बाण माने बाण, बनवारक मतलब वन के रास्ते पर। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत सवैया में श्री राम लक्ष्मण सीता जी को गांव की स्त्रियां जब देखती हैं तो वह श्री रामचंद्र जी की का परिचय जानना चाहती हैं। तब उसमें से एक स्त्री जो है सीता जी से पूछती है, तो क्या कहती है, शीश जटा, जिनके सिर पर जटा है और जिनका वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं, लाल 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 आँखें हैं, तिरछी सी भौहें हैं, तून सरासन बाण धरे, जो तारकश धनुष और बाण को धारण किए हैं और जो वन के रास्ते पर चलते हुए स्वाभाविक रूप से शोभायमान हो रहे हैं। सादर बारह बार शुभाय चितय तुम त्यों हमरो मन मोह। सादर माने आदर पूर्वक, बारह बार माने बार बार, शुभा माने स्वाभाविक पूर्वक, चितय माने देखते हैं, जो आदर पूर्वक बार बार स्वाभाविक रूप से तुम्हारे तरफ देखते हुए हमारे मन को भी मोह लेते हैं। पूछत ग्राम बधू यशो कहो रावरे से सखी, कहो सांवरे से सखी रावरे को। गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं, हे सखी, वे सांवरे किशोर आपके क्या लगते हैं। काव्यगत सौंदर्य में नंबर 1 में है कि गांव की स्त्रियां सीता जी से श्री रामचंद्र जी के बारे में पूछती हैं, तो इसका सुंदर चित्रण किया गया है। और रस जो है वही है संयोग श्रृंगार रस, भाषा ब्रज भाषा, अलंकार अनुप्रास अलंकार और छंद सवैया। हाँ देखिए लास्ट वाला, सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नयन द सैन, सैन माने संकेत होता है, तीन्हे माने तिनको, समुझाई कछु मुस्काई चली। अब देखिए इसका प्रसंग क्या है। प्रस्तुत सवैया में जब ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से श्री रामचंद्र जी के बारे में पूछती हैं कि इनका आपसे क्या संबंध है, तो सीता जी उनको अपने संकेतों के द्वारा समझाती हैं। तो देखिए अर्थ में, शून्य सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी माने चतुर हैं। तो गांव की स्त्रियां जब सीता जी से श्री रामचंद्र जी के बारे में पूछती हैं तो गांव की स्त्रियां सीता जी से श्री रामचंद्र जी के बारे में पूछती हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, गांव की स्त्रियों अमृत रस से सनी हुई सुंदर बाणी को सीता जी सुनती हैं। सयानी है जानकी जानी भली, सीता जी भी चतुर हैं, वह उनकी बात को भली भांत समझ जाती हैं। तिरछे करि नयन दे सैन, सैन तिन्हें समझाई, सीता जी तिरछे नेत्र करके, तिरछे नेत्रों के संकेत द्वारा उन्हें समझा देती हैं और मुस्कुराते हुए अपने रास्ते पर चल देती हैं। तुलसी ते ही अवसर सोह सबय अवलोकत लोचन लाहु अली। तुलसीदास जी कहते हैं उस समय सीता जी को देख करके वह गांव की स्त्रियों
के नेत्र प्रसन्नजित हो जाते हैं और ऐसा लगता है मानो अनुराग तड़ाग, अनुराग माने प्रेम, तड़ाग माने सरोवर में प्रेम रूपी सरोवर में भान उदय विकसी, सूर्योदय होने से विकसी माने खिल जाती है, मानो माने मानो मानो मंजुल कंज कली, मानो कमल की सुंदर कली खिल गई है। तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी का उस समय ऐसे देख करके वहाँ के लोगों ने अपने नेत्रों का लाभ उठाए और ऐसा लगता था मानो प्रेम रूपी सरोवर में कमल सूर्य के उगने से कमल की सुंदर कली खिल गई है। देखो मनो माने मनो शब्द आने से यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, मन मानो जन जानो। तो काव्य का संदर्भ में होगा कि तुलसीदास जी सीता जी के नेत्रों और नेत्रों के संकेत के द्वारा वह गांव की स्त्रियों को सब कुछ समझा देती हैं। और अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार भी है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, रस संयोग श्रृंगार रस, भाषा ब्रज भाषा और छंद सवैया। इतना अर्थ आप लोग दोहरा लीजिएगा।